प्रिय दोस्तों, नमस्कार। महात्मा बुद्ध और एक महिला पटाचारा की ये कहानी। जो महिला इस महिला पटाचारा को वो आत्मबोध तक, बुद्धत्व तक ले जाती है, ऐसी ही घटना उसके जीवन की। तो हम उस घटना पर हम बात करेंगे। अगर आप अभी चैनल पर नया हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल ऐसी ही चीज़ें आपके आध्यात्मिक विकास के लिए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपलब्ध करता रहता है। और ये ज़रूरी है, आध्यात्मिक उपलब्धि ही, क्योंकि सच्ची उपलब्धि आपके आप तक पहुँचने की यात्रा है। तो कहीं से भी अगर हमें कुछ स्पिरिचुअल जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करे तो उसको हम ज़रूर लें। तो महात्मा बुद्ध एक बार भ्रमण पर निकले हुए थे और भ्रमण पर एक स्थान पर जाकर जैसे वे जगह जगह पर प्रवचन उपदेश दिया करते थे, वैसे ही कुछ लोग महात्मा बुद्ध के पास बैठे हुए थे। उस गांव विशेष के, उस ग्राम के कुछ लोग बैठे हुए थे और महात्मा बुद्ध उपदेश कर रहे थे। इतने में एक निवस्त्र महिला, जिसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, वो आकर महात्मा बुद्ध के पास खड़ी हो गई और बार बार दो तीन शब्द बार बार बोलती। पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया और छोटे बेटे को गिद्ध उठाकर ले गया और परिवार वाले सब जलकर मर गए, कोई मुझे नहीं मिला। ये शब्दों को बार बार दोहराती वो विक्षिप्त, एकदम जैसे बेहोशी की अवस्था में, उसे होश ही नहीं, ऐसी महिला की स्थिति थी। वो बार बार ये शब्द दोहराई चली जा रही थी। वो जो लोग आपस वहाँ बैठे हुए थे, वे एकदम उसे हटाने लगे वहाँ से। भाग भाग, तू यहाँ से भाग, ये पापी है, इसका कुल अच्छा नहीं है, ये जिसके सामने आती है सबको नष्ट कर देती है, कुछ ना कुछ उसका अहित हो जाता है जिसके पास ही चली जाती है। और ऐसा कह के उसे भगाने लगे बार बार। महात्मा बुद्ध ये घटना देख रहे थे, वो बुद्ध के सामने ही थी। बुद्ध ने कहा, रोको रोको, उसे अकेला छोड़ दो। और बुद्ध ने कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम क्यों इतनी परेशान हो, क्यों इतनी व्यथित हो? तुम निश्चिंत रहो, दुख तो सभी को है, बहुत ज़्यादा पीड़ा में होने की आवश्यक नहीं है। तुम अपनी चेतना को संभालो, हे स्त्री, तू अपनी चेतना को संभाल। जब महात्मा बुद्ध ने ये वचन कहा तो पटाचारा नाम की ये जो महिला थी, इस महिला का नाम वास्तव में पटाचारा नहीं था, कुछ और था पहले। तो उसको होश आया जब बुद्ध के जो वचन थे उसके कानों में गए, तो उसकी चेतना को थोड़ा होश आया। और जैसे ही उसे होश आया तो उसने सबसे पहले अपने आप को अपने पर नजर गई। उसने देखा कि वो तो निवस्त्र है और वो एकदम से शर्म उसके भीतर आ गई। मतलब वो इतनी बेहोश थी, उसकी चेतना इतनी नीचे जा चुकी थी, उसे यही होश नहीं था कि मैं शरीर हूँ, क्या हूँ, कुछ उसे पता ही नहीं था, एकदम विक्षिप्त। वहाँ के एक व्यक्ति ने उठकर, बुद्ध ने कहा वस्त्र के लिए, वहाँ के एक व्यक्ति ने उठकर उसे वस्त्र में लपेट दिया। तभी से उसका नाम पटाचारा पड़ गया। महात्मा बुद्ध ने कहा उसे वस्त्र उड़ाने के लिए और व्यक्ति ने वो कपड़ा दे दिया और उसे उसने लपेट लिया। इसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, उसने अपनी घटना सुनाई, हे बुद्ध, मैंने ऐसा क्या किया जीवन में? मेरा पति पानी में, फिर उसने अपनी पूरी घटना बताई कि मैं एक रास्ते पर, मतलब वो एक बड़े परिवार की बेटी थी और अपने ही नौकर से भागकर उसने शादी कर ली। फिर उसका एक बच्चा हुआ, बच्चा बड़ा था। फिर उसका एक छोटा बच्चा हुआ। गरीबी में ही जीते थे, लेकिन वो अपने प्रेम की खातिर ऐसा कर रहे थे। और जब वो गर्भावस्था में थी तो एक घटना घट गई। उसे लगा कि उसे अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। ये सब वो बता रही थी महात्मा बुद्ध को, और वो माता पिता के पास अपने जाती है। जब जा ही रही थी तो उसका जो पति था
वो जब चली गई, उसने पड़ोस को बता दिया, उसका पति उसे जाने नहीं देता था किसी का कुछ कारणवश, और उसने कहा नहीं इस बार मैं जाके रहूँगी, उनको बताऊँगी नहीं अपने माता पिता के पास, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनके पास जाना चाहिए। एक बार तो वो जाती है, उसने अपने पड़ोसी से कह दिया कि मेरे पति को बता देना, और बस वो निकल जाती है। जैसे ही वो निकली कुछ समय बाद पति आता है, और पति को जब पता चला है कि वो चली गई तो उसे दुख हुआ कि ये सब उसके जीवन में जो घट रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए वह उसकी खोज में निकल पड़ा। वो खोज में निकला, इसी बीच उससे एक सांप ने डस लिया और वो मर गया। पटाचारा को ये खबर मिल गई और पटाचारा लौटने लगी, और लौट के उसने देखा उसका पति मर गया, तो वह बड़ी दुखी थी। बड़ा दुख हो ही जाता है, इतना भयंकर उसके ऊपर दुख आ गया। वैसे ही गरीबी में जी रही थी क्योंकि वो बड़े परिवार में पली थी। लौट कर फिर से पटाचारा अपने माता पिता की ओर जाने लगी, और जैसे ही जा रही थी तो रास्ते में नदी पड़ गई, और रास्ते में नदी पड़ गई चूँकि वो प्रसव की पीड़ा से पीड़ित थी, तो वहीं बैठी इसी समय उसे प्रसव हो गया, और उसने अपने एक वस्त्र से बच्चे को लपेट दिया, जो भी उसके पास वस्त्र थे वो लेके गई थी, उसमें से एक बच्चे को लपेट दिया। अब नदी चूँकि भयंकर नदी में बाढ़ थी, दो बच्चों को एक साथ ले नहीं जा सकती थी, तो छोटे बच्चे को रखा ही एक किनारे और लौटने लगी, लेकिन नज़र छोटे बच्चे पर ही थी। इसी बीच एक गिद्ध पक्षी आया और वो बच्चे को उठाने लगा, तो पटाचारा एकदम से चिल्लाई, लेकिन वो पक्षी उसे उड़ा कर ले गया। उसकी आवाज़ सुनकर नदी के दूसरे किनारे खड़े बच्चे को ऐसा लगा कि उसकी माँ उसे पुकार रही है। वो नदी में कूद पड़ा और नदी के बहाव में बह गया। तो दोनों ही बच्चे, एक को गिद्ध ले गया और एक को बड़ा बेटा पानी में डूब गया। अब पटाचारा एकदम व्यथित हो गई, एकदम पागल सी हो गई, और फिर अपने माता पिता की ओर चलने लगी। जब वो पहुंची वहाँ, एक ही समय में ये सब घटनाएं हुई। जब वहाँ पहुंचती है तो उसे पता चला वहाँ के लोगों से कि उसका परिवार तो पूरा का पूरा जल गया। न माँ रही, न पिता रहा, न भाई रहे, न बहन रहे, कोई रहा ही नहीं। आग लग गई और घर पूरा जल गया, और वो पागल हो गई। उसने अपने वस्त्र एकदम बेहोश हो गई। उसकी चेतना एकदम यूँ कहें इतनी नीचे चली गई, एकदम विक्षिप्त हो गई। ये घटना वो पूरी अपने बुद्ध के सामने बताती है और बुद्ध से पूछती है, हे बुद्ध, मेरे साथ ऐसा ऐसा मैंने क्या किया कि सब मेरे ही सारे लोग, मतलब मेरे जो साथी थे, सब मर गए, और मैंने ऐसे कैसे कर्म किए हैं, और मेरे लिए जीवन मुक्ति का उपाय क्या है? मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा। इतना दुख क्यों है? इतना दुख मेरे साथ ही क्यों घटे? तब बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, हे पटाचारा, तू एक दुख को लेकर बैठी है। तेरे तो ऐसे कई जन्म हो चुके हैं, और कई जन्म में तू किसी न किसी के लिए ऐसे ही रोती रही है। अनेकों जन्म हुए, ये दुख तो तुझे एक साथ और एक ही बार में हुए। ऐसे कई तेरे सगे संबंधी हर जन्म में एक एक कर मरे हैं, और तुम सबके लिए ऐसे ही रोती रही है। अब जागने का समय है, ये सोने का समय नहीं है, ये जागने का समय है। पटाचारा जाग, ये वो समय है जिसे तुम बुद्धत्व के लिए उपयोग कर सकती है। अब तेरे पास खोने को कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं तेरे पास खोने को, बस ये शरीर रह गया। बुद्ध ने जब ये कहा तो पटाचारा ने कहा, हे बुद्ध, मुझे अपनी शरण दीजिए। तो महात्मा बुद्ध बोले कि तुम मेरे संग में शामिल हो सकती हो। बुद्ध ने उसे भिक्षुणी के रूप में शामिल कर लिया। एक दिन की बात है, पटाचारा स्नान कर रही थी, और यही घटना उसके जीवन में बुद्धत्व की घटना बन गई। उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसी घटना हुई, और वो एक बार उसने अपने शरीर पर पानी डाला, पानी बहते हुए कुछ दूरी तक गया और लुप्त हो गया। फिर उसने दोबारा पानी डाला, और पानी थोड़ी दूर और गया और लुप्त हो गया। तीसरी बार उसने पानी डाला, कुछ और दूर तक गया और लुप्त हो गया। पटाचारा को यही घटना उसके आत्मज्ञान का कारण बन गई। उसने ये महसूस किया कि कुछ जीव
आयु से पहले ही, बहुत ही अल्प आयु में ही खत्म हो जाते हैं। जो पहला पानी उसने डाला कुछ ही दूरी तक गया, थोड़ी अधिक दूरी तक गया, यानी कुछ लोग मध्य आयु में अपना जीवन समाप्त हो करते हैं, और कुछ लोगों का जो जीवन है वो और अंतिम मतलब पूरा अपना जीवन जी लेते हैं 80-90 वर्ष का, लेकिन मरते तो सभी हैं। पटाचारा को ये बात कही तो पहले भी गई थी, जानती तो वो भी, क्या हम सभी नहीं जानते कि मरना तो हमें है ही, सब जानते हैं, लेकिन हम भी यूँ। पटाचारा बस कुछ ज़्यादा बेहोश हो गई थी, हम कोई होश में नहीं है, हम सभी, मैं और आप ऐसे ही बेहोशी में हैं, ऐसे ही बेहोशी में। आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, आप तो ऐसा लगता कोई बस मर गया, बस मर गया। आपको ये नहीं समझ में आता कि एक दिन आपको भी ऐसे ही जाना है, और दुख हो गया हो गया, हम दुखी तो रहते हैं लेकिन हम ये जागते नहीं हैं उससे। पटाचारा जागी, उसने यही बोध का क्षण है जिस दिन आप जागरूक हो जाएंगे इस बात के प्रति कि मुझे भी एक दिन जाना ही है। ये तो हम जानते हैं, लेकिन केवल जानते ही हैं, ये हमारा अनुभव नहीं है, केवल बस पता है, हमने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया इसका, ये सच में हमें जाना है। तो पटाचारा के जीवन में ये उद्धत्त की घटना बन गई है, और पटाचारा उन बुद्ध के जिन्होंने बोध को पाया, ऐसे जो शिष्य थे, जो शिष्याएं थी, उनमें पटाचारा का नाम भी गिना जाता है। निर्वाण को प्राप्त हो गई। पटाचारा ने उस बुद्धत्व को पा लिया जो बुद्ध ने पाया था। बुद्ध ने भी सर्वम दुखम दुखम, और पटाचारा के साथ भी वही हुआ। और इस ये जो कहानी है, ये जो घटना है, हमारे जीवन की भी है। हम भी बेहोश हैं, बस पटाचारा की परिस्थितियां थोड़ी ऐसी ज़्यादा एकदम उसे बेहोशी, इतने हम होश में हैं, लेकिन हम हैं पूरे बेहोश। हमारी चेतना भी यूं ही धुंधली है, नहीं तो हम सब में से भी लोग आत्मज्ञानी और निर्वाण को प्राप्त हुए होते। हम भी जानते तो हैं दुख होता है, हम दुखी हो लेते हैं, सुख आता है, हम सुखी हो लेते हैं, लेकिन हम जागे नहीं हैं। हम ये नहीं जानते कि ये जो दुख हैं हमेशा से आए हैं, ये जो सुख हैं ये भी हमेशा से आए हैं, लेकिन ना तो मैं दुख हूँ ना मैं सुख। ये जो शरीर है हमेशा आया है, हमारे प्रियजन, मित्रजन, परिवारजन आएंगे और जाएंगे। मैं भी आया हूँ कई बार और गया हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा पा जाऊँ कि मुझे आना जाना ना पड़े। ये बुद्ध ने पटाचारा को समझाया। तो और पटाचारा ने, ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दिन में बुद्ध की बात से वो समझ, वो रही उनके साथ, और उस परम स्रोत के साथ रहते रहते पटाचारा को ये हुआ बोध। क्यों? क्योंकि सदगुरु जो महापुरुष थे, जो बुद्ध थे, उनकी उपस्थिति थी। तो उनकी उपस्थिति में निरंतर वो साधनात्मक रही, साधना करती रही, उनकी भिक्षु बन गई। उसने नियमों का पालन किया और अपने आप को वो उसने कर लिया जो लोग कई कई जन्मों में भी नहीं कर पाते। तो मेरी प्रार्थना है कि हम सभी में से, मैं और आप जो ये घटना सुन रहे हैं, शायद मैं और आप भी किसी न किसी दिन, इसी जन्म में, क्योंकि ये कभी और नहीं होगा, होगा तो आज होगा, कल पता नहीं हम क्या होंगे, इसी जन्म में और इसी दिन और अभी हो सकता बोध को उपलब्ध कर जाएं, आत्मज्ञान को पालें। ऐसी ही मेरी प्रार्थना है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।